Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 8.2 from chapter 8 algebraic expressions and description box में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1 विच इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ. दैट मीन्स ये गिवन एक्सप्रेशंस हमारे पास है, इनको आपस में इंटू करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट है 4x का पावर क्यू एंड -3x. प्रोडक्ट निकालना है तो इसमें हम लिख लेंगे 4x का पावर क्यू एंड की जगह इंटू का साइन -3x. क्लियर. तो दोनों को अब इंटू कर लेंगे. तो देखिए ये हमारा एक ही माइनस है तो दैट मीन्स माइनस कैरी हो जाएगा. ऑर्डर में है माइनस. जब भी माइनस हमारा इवन में होगा तो प्लस आता है एंड ऑड में होगा तो माइनस कैरी करेंगे. इंटू के लिए ध्यान रखना आप. नाउ 4 × 3 इज 12. तो ये हो गया 12 एंड दोनों में x है x. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1. तो 3 एंड इस 1 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -12x⁴ इज़ द आंसर. क्लियर. नाउ सेकेंड 5x एंड 0. तो ये हो गया हमारा 5x इंटू 0 तो इजकल टू 0. किसी भी चीज़ में 0 से इंटू करते तो 0 ही आंसर आता है. सो 0. सब पार्ट 3 -2/3 p²q, 3/4 pq² एंड 5pqr. तो सबसे पहले जहाँ पे कॉमा है और एंड है इसकी जगह हम इंटू का साइन ले लेंगे. तो हम लिख लेंगे -2/3 p²q, इसे ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, देन इंटू 3/4 pq², ये भी ब्रैकेट्स में एंड आ गया, इसकी जगह भी इंटू 5pqr. नाउ जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है इसे एक साथ ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं -2/3 इंटू इसमें से 3/4 इंटू ये 5 इंटू, अब लिटरल को लिख लेंगे तो फर्स्ट में ये है p²q तो ये हो गया p² इंटू नेक्स्ट pq² इंटू ये वाला पार्ट pqr. नाउ जो डिवाइड होगा उसे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 2 1 जार 2 2 जार 4, 3 से 3 कैंसिल. क्लियर. तो ये हमारा हो गया इज इक्वल टू माइनस हमारा कैरी होगा माइनस ये हो गया 5/2 है ना. जब ये इंटू किए तो ये 5 हमारा कहाँ है, ऊपर में हमारा. ठीक है. तो सो 5/2. नाउ फर्स्ट p को ले लेते हैं. p, अब p पे देखिए कितने p हैं यहाँ पे, ये p का पावर 2, इस पे पावर 1 तो एंड यहाँ भी पावर 1. दैट मीन्स 2 + 1 + 1 तो ये हमारा हो गया 4. तो p का पावर 4. देन q लेंगे, q को काउंट करेंगे, सबके पावर को ऐड करने हैं. तो q का पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है तो 1, ये 2 + 1 + 2 3 एंड एक 1 ये, यानी कि ये भी 4 है. क्लियर. नाउ r सिंगल है तो इसे एज इट इज़ लिख लेंगे. तो ये हमारा आंसर हो गया -5/2 p4q4r. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट इज -1/2 x², -3/5 xy, 2/3 yz एंड 5/7 xyz. क्लियर. तो हम लिख लेंगे -1/2 x² ब्रैकेट्स के अंदर इंटू -3/5 xy अगेन ब्रैकेट्स इंटू 2/3 yz ब्रैकेट्स इंटू 5/7 xyz. क्लियर. नाउ इज इक्वल टू -1/2 इंटू -3/5 इंटू 2/3 इंटू 5/7. ठीक है. इस पार्ट्स को हमने लिख लिया इंटू. नाउ लिटरल्स को लिख लेंगे तो x² इंटू xy इंटू yz इंटू xyz. क्लियर. नाउ जो डिवाइड होगा उसे हम डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ पे हमारा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल, नाउ 5 से 5 कैंसिल. तो क्या बच गया हमारा 1/7 एंड यहाँ पे माइनस देख रहे हैं तो -1 एंड 2 दैट मीन्स इवन में माइनस है एंड वैसे भी माइनस इंटू माइनस इज प्लस. क्लियर. तो ये हमारा हो गया 1/7. नाउ लिटरल्स को कर लेंगे x. अब देखिए x का पावर यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस कितने x है, तो x का पावर 1 एंड यहाँ पे x का पावर 1 तो लिख सकते हैं +1 + 1. आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. नेक्स्ट x के बाद y को लिखेंगे. ठीक है. तो इंटू y, अब y की पावर ये 1, यहाँ भी +1
एंड यहाँ भी 1, तो +1 इंटू वाई के बाद अब जेड है, तो जेड का पावर 1 + 1, क्लियर। तो इक्वल टू 1/7 x 2 3 4 x का पावर 4 एंड y का पावर 3, तो y 3 एंड z का पावर 1 + 1 इज 2। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज दियर लेंथ्स एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। तो पेयर ऑफ मोनोमियल्स दैट मीन्स वन टर्म्स को बोलते हैं, तो वन टर्म्स का हमें पेयर गिवन है। तो पेयर देखिए, वन टर्म गिवन है पेयर्स। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालने हैं, जिसमें जो मोनोमियल्स दिया गया है वो हमारा क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ। किसी एक पार्ट को हम लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा p² q एंड pq², क्लियर। तो एक को हम लेंथ मान लेते, मान लीजिए कि लेंथ इज इक्वल टू p² q है एंड ब्रेथ इज इक्वल टू pq², क्लियर। नाउ हमें एरिया निकालने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लिख लेंगे हम देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी, दैट मीन्स p² q इंटू pq² इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p का देखिए पावर में 2 है एंड यहाँ पावर में 1 है, इंटू में हम डिग्री को ऐड करते हैं, इस पावर को ही डिग्री बोलते हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा p 2 एंड ये 1, 2 + 1 इज 3। सिमिलरली q यहाँ पे 2 है, इधर डिग्री 1, तो ये भी 3, तो pq एंड q दोनों का पावर 3, यही हमारा आंसर हो गया p3 q3। नाउ सेकेंड पार्ट इज 5xy, 7xy², क्लियर। तो इसमें हम लेंथ एक को ले लेते हैं, तो मान लिया लेंथ हमने ले लिया 5xy एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 7xy²। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट मीन्स 5xy इंटू 7xy²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 इज 35। तो हम लिख लेंगे, इसे ब्रैकेट्स में लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए 35, नाउ x डिग्री 1, इधर भी 1 है, दैट मीन्स x² एंड y 3 हो गया, 2 + ये 1 y 3। तो ये हमारा आंसर हो गया 35x² yq इज द आंसर। क्वेश्चन 3 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 5ab, 3a²b, 7a4b2। तो यहाँ पे एक लेंथ हो गया, एक ब्रेथ एंड एक हाइट हमारा गिवन है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेज निकालने हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इक्वल टू इनमें की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 5ab इंटू 3a² b इंटू 7a4 b², इन सबको अब इंटू कर लेंगे। तो देखिए 5 3 जार 15 एंड 15 इंटू 7 105। तो यहाँ हम लिख लेंगे 100 इज इक्वल टू 105। नाउ लिटरल्स को इंटू कर लेते हैं। तो देखिए a यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ 2, तो 2 + 1 3 एंड ये 4, तो 3 + 4 7, दैट मीन्स a टू द पावर 7 हो गया। नाउ b को कर लेते हैं। तो b, अब यहाँ पे b की डिग्री 1, ये 1 2 हो गए एंड यहाँ पे 2 2 2 4, तो b का पावर 4। तो यही हमारा आंसर हो गया 105 a टू द पावर 7 एंड b टू द पावर 4 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज 2pq, 4q², 8rp। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लिख लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इज इक्वल टू, ये हो जाता है L इंटू बी इंटू एच। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, L 2pq मान लिया हमने, 2pq इंटू बी 4q² इंटू एच की जगह 8rp, क्लियर। तो इसे हम ऐसे भी इंटू कर सकते हैं, पहले नंबर्स को ले लेंगे एक साथ, 2 इंटू 4 इंटू 8, डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 8 इंटू लिटरल्स को एक साथ pq इंटू q² इंटू rp। एंड और भी डिटेल में अगर आपको जाना हो, नहीं समझ में आ रहा कि डिग्री हम कैसे काउंट करते हैं, तो उसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे 2 4 जार 8, 8 8 जार 64। तो पहले इसे इंटू कर लिया 64। नाउ p है, तो पहले p को लिख लेते हैं, तो इंटू का साइन देना होगा p एंड इसकी डिग्री लिखेंगे 1, इसकी डिग्री 1। नेक्स्ट p हमारा ये है
इसका भी डिग्री 1, तो P 1 + 1, नेक्स्ट Q, तो पहले इंटू का साइन देंगे, देन Q लिख लेंगे, इस Q की डिग्री 1 प्लस इस Q की डिग्री 2 इंटू, अब R बच गया तो R सिंगल है तो ऐसे ही रहने देंगे। नाउ 64, अब क्या हो गया, P का पावर 2, 1 + 1 2, Q हो गए 3 एंड R, तो 64 P² Q 3 R इज द आंसर। क्वेश्चन 4, मल्टीप्लाई 3x - 5y + 7z बाई -3xyz। तो क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि -3xyz से हमें इस एंटायर थिंग को इंटू करना है। क्लियर, तो उसे हम लिख लेंगे -3xyz इंटू ब्रैकेट्स में लिखेंगे 3x - 5y + 7z। इस ऑल थिंग्स को यहाँ हमने लिख लिया। इसका मतलब है कि -3xyz से हमें पहले 3x को इंटू करेंगे, देन 5y को एंड देन 7z को, एंड जब इंटू करते हैं तो माइनस ये जो साइन हमारा गिवन साइन है उसके साथ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए -3xyz ब्रैकेट्स के बाहर है, तो इसीलिए इस डिजिट से हम इन सबको इंटू करेंगे। तो हमने लिख लिया -3xyz इंटू 3x। क्लियर, देन प्लस, फिर अगेन ब्रैकेट स्टार्ट -3xyz इंटू -5y। क्लियर, तो इंटू का साइन देन -5y प्लस, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ हमारा साइन ये वाला आ जाएगा बिकॉज -5y है। ठीक है, प्लस -3xyz इंटू 7z करेंगे। नाउ इन सबको इंटू करेंगे, तो देखिए -3 इंटू 3, तो 3 3 × 9 एंड ये माइनस का साइन कैरी हो गया। नाउ x, यहाँ पर x1 है, ये x1 पावर, दैट मीन्स 1 + 1 2, तो x का स्क्वायर, yz सिंगल है तो सिंगल लिख लेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आ गया हमारा प्लस। नाउ 3 × 5 इज़ 15 एंड x सिंगल है तो x एज इट इज लिख लेंगे, एंड y देखिए यहाँ पर पावर 1 एंड यहाँ भी पावर 1, दैट मीन्स y का पावर 2 एंड z सिंगल है तो z सिंगल लिख लेंगे। अगेन -3xyz इंटू 7z, तो माइनस सिंगल है तो ये माइनस हमारा कैरी होगा, वैसे भी प्लस माइनस माइनस। नाउ 7 3 × 21, नाउ x y दोनों सिंगल है एंड z यहाँ पे एक है, या इधर भी 1 डिग्री, दैट मीन्स z का स्क्वायर। नाउ सारे लिटरल्स अब देखिए अलग अलग हैं, दैट मीन्स यही हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज 2p² - 3pq + 5q² + 5 ब्रैकेट क्लोज बाई -2pq। तो -2pq से एंटायर थिंग्स को हमें इंटू करने हैं, तो हम लिख लेंगे -2pq ब्रैकेट स्टार्ट 2p² - 3pq + 5q² + 5 ब्रैकेट क्लोज। नाउ -2pq से इन सबको इंटू कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -2pq इंटू 2p² प्लस अगेन ब्रैकेट स्टार्ट -2pq, अब ये हो गया इंटू -3pq इंटू -3pq। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लेंगे तो ये हमारा ये ब्रैकेट्स हो जाएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल ब्रैकेट आ जाएगा। नाउ प्लस अगेन -2pq, तो हम लिख लेंगे -2pq इंटू, अब आ जाएगा 5q², तो 5q² प्लस -2pq इंटू, अब बच रहा है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 ब्रैकेट क्लोज। नाउ इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 इंटू 2 2 2 ज़ार 4, तो ये हो गया हमारा -4। देन p, देखिए यहाँ p का डिग्री 1, ये 2 है, तो दैट मीन्स p का डिग्री 3 एंड q सिंगल। क्लियर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस का साइन लेंगे, देन 3 2 ज़ार 6 एंड p 1 1 p² एंड q भी स्क्वायर है, तो 6p² q²। अगेन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 5 2 ज़ार 10, तो लिख लेंगे हम 10। नेक्स्ट p सिंगल है एंड q 2 + 1 इज़ 3, q3। क्लियर, अगेन यहाँ पे सिंगल माइनस है तो माइनस का साइन एंड 5 2 ज़ार 10, तो ये हो गया 10pq इज़ द आंसर। नाउ सब पार्ट 3 इज 2/3 a² b - 4/5 ab² + 2/7 ab + 3
बाई 35AB। तो 35AB से हमें इन सबको इंटू करना है एंड ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इंटू कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट 2/3A² B इंटू 35AB। क्लियर। नाउ -4/5 है तो माइनस का साइन लेंगे एंड इस पार्ट को लिख लेंगे, तो 4/5AB² इंटू 35AB। नाउ प्लस का साइन 2/7AB इंटू 35AB। क्लियर। नाउ +3 है तो लिख लेंगे प्लस का साइन देंगे, +3 इसलिए +3 इंटू 35AB। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें, देखिए 5 एंड 35 ये आपस में डिवाइड हो रहा है, तो कर लेंगे 5 7 जार 35। सिमिलरली 7 5 जार 35 ये भी डिवाइड हो रहा है। अब तो कोई डिवाइड नहीं होगा, सो अब इंटू कर लेते हैं। तो देखिए 2 इंटू 35 तो ये हो गया हमारा 70/3A²। अब ए में देखिए ए 2 है एंड ए का पावर यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स ये हो गया ए का पावर 3 एंड बी हो गया बी का स्क्वायर, ये कि 1 एंड 1 + 1 2 तो बी का स्क्वायर। नाउ माइनस का साइन लेंगे एंड ये हो गया हमारा 7 4 जार 28। नाउ ए सिंगल, यहाँ भी सिंगल है, दैट मीन्स ए का स्क्वायर एंड बी हो गया हमारा 2 + 1 = 3। नाउ प्लस 5 2 जार 10, ए हो गया है 2। क्लियर। A² एंड बी भी हमारा स्क्वायर, तो A² B²। नाउ प्लस का साइन एंड 35 इंटू 3 इज 105, तो लिख लेंगे 105AB। सिंगल है दोनों। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑल लिटरल्स सेपरेट हैं, सो यही हमारा आंसर हो गया। जब सेपरेट होंगे तो आंसर हमारा कंप्लीट। नाउ सब पार्ट 4 इज 4x² - 10xy + 7y² - 8x + 4y + 3 ब्रैकेट क्लोज बाय 3xy। 3xy से एंटायर थिंग्स को हमें इंटू करना है, तो हम लिख लेंगे 4x² इंटू 4x² से पहले 3xy को इंटू कर लिया, देन माइनस का साइन 10xy है इंटू 3xy। नाउ प्लस 7y² इंटू 3xy। नाउ -8x इंटू 3xy, देन प्लस 4y इंटू 3xy एंड लास्ट में +3, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं +3 इंटू 3xy। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, इंटू कर लेंगे, तो देखिए 4x² इंटू 3xy, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 = 12। नाउ x 2 एंड यहाँ 1 डिग्री है, दैट मीन्स x का पावर क्यू, y सिंगल। क्लियर। नाउ -10 3 जार 30 x² y² + 7 3 जार 21 एंड x y क्यू सिंगल, y का डिग्री यहाँ 1 एंड यहाँ 2 तो 3 हो गया, -8 3 जार 24 x² एंड y प्लस 4 इंटू 3 12 x y² 2y है इसलिए, तो ये हो गया हमारा 12 x y², देन प्लस ये प्लस 3 3 जार 9xy, तो 9xy। क्लियर। ऑल लिटरल्स आर सेपरेट, सो इट इज़ द आंसर।